हालात ठीक हो रहे हैं। जो हालात मैं बोलूंगा कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। कॉलेज मिल रहे हैं, टेक्निकल कॉलेज आर कमिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, द मेडिकल कॉलेज आर कमिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. गुड। This government is doing something, not that much what we have expectations with this government. वतन समाचार में विशेष बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर के खास तौर से श्रीनगर शहर से रासिख रफीक भट्ट साहब। आप कारपोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मा में आपका स्पेशलाइजेशन है, काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि फार्मा की इस वक्त दुनिया को जरूरत है और सारी दुनिया मेडिसिन की तरफ देख रही है। और सब आपका स्वागत। हमारी आवाज पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान के हर खित्ते तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रासिफ भाई, क्या हालात हैं इस वक्त जम्मू और कश्मीर के? आर्टिकल 370, 35 ए, अब एक लंबा लॉकडाउन। 370, 35A को लेके इस टाइम पे बात करेंगे तो दिन ब दिन हालात इस टाइम पे अब एक सही प्लेटफॉर्म पे वापस आ रहे हैं। जो डिसीजन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो एक वेरी लॉन्ग टाइम डिसीजन था, इनका पॉलिटिकल डिसीजन था, इसका इम्पैक्ट आ गया। दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। बहुत ही एक जो अनएक्सपेक्टेड था, हर चीज को लेकर, हर सिस्टम को लेके, कानून को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था जम्मू कश्मीर का लेके। तो अगर हम उस चीज को लेके बात करें, कश्मीर फ्रॉम लास्ट डिकेड से कश्मीर के हालात बहुत खराब हैं। कश्मीरी हर जगह परेशान है, बहुत ही मुश्किलों में पड़ा हुआ है। बट कश्मीरीज आर वेरी इनोवेटिव पीपल, वेरी नॉलेजेबल पीपल, वेरी गुड इन ऑल काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स। एक जम्मू कश्मीर के एक लड़के को अगर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, he can do his best, he or she can do his best, but एक रिसोर्सेज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 साल से we people are suffering for the basic internet facilities. पढ़ाई ना कर पाए, schools are closed, everything is closed. That is the big disaster for we people in Jammu and Kashmir, for basically for the young youth, the business sector. हमारा बिजनेस पूरा बैठा हुआ है। You are saying future is in dark. फ्यूचर कश्मीर का डार्क में है। जिस हिसाब से अभी के हालात हैं, मुझे बताइए इस टाइम पे वी पीपल आर वेरी मच कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। आज पूरा जमाना टेक्नोलॉजी का है, पूरा जमाना इंटरनेट का है। एवरीबडी इज कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी। आप मुझे बताएं कि 2G कनेक्टिविटी के माहौल में, 2G के इंटरनेट फैसिलिटी में आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक जम्मू कश्मीर का लड़का, जम्मू कश्मीर का बच्चा, जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट, बिजनेस कम्युनिटी, टीचर कैसे कंपीट कर सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ? इट इज टू मच इम्पॉसिबल। कहाँ compete कर सकता है? We people are facing very much difficulties right now with all kind of facilities. जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। आपको क्या लगता है हालात कैसे पटरी पे आएंगे? एज अ यूथ, एज अ यंग, एज अ बिजनेसमैन, एज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्या आप देख? एज अ कॉमन यूथ अगर बात की जाए तो वी हैव टू रीच टू द पीपल। एक नौजवान तक पहुंचना है, उसकी बात सुननी है। बिकॉज सी, कश्मीर इज ए educated sector. We people are related to the education. We people are linked with the business. The basic sector in Kashmir, जिस पे हमारा पूरा दारोमदार है, हमारी इकोनॉमी, टूरिज्म है हमारे पास, फ्रूट है हमारे पास। जब कुछ करने को है ही नहीं, कहाँ से एक प्लेटफॉर्म बनेगा? सो ये है कि वी हैव टू, हमें एक यंग यूथ तक पहुंचना है, उनकी बात सुननी है। एवरीबडी कांट गेट द गवर्नमेंट जॉब। हर किसी के लिए गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती है। The government of India has... How is it possible less than 5% of government jobs? Exactly. Government of India has to come up with the projects for Jammu and Kashmir. See, if they have taken a decision for Jammu and Kashmir, they have to think about it. 1 साल 2 साल होने को हो गए। They have to come up with something new. उनको कुछ कश्मीर के नौजवान के लिए कुछ लेके आना है। Not on the news channel. आइडिया ये बताएंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसे आप ये बताएंगे कि like I'm in pharma industry. फार्मा इंडस्ट्रीज को अगर लेके आएंगे कश्मीर के अंदर, वी हैव द रिसोर्सेज देयर। हमारे पास medicated, we have the herbs, medicated plants in Jammu and Kashmir which we are supplying, we are exporting it outside. हमारे पास है resources, we have manufacturing resources in Jammu and Kashmir. We have a very huge plants in Jammu and Kashmir, but the systematic way they should run, the topography of industries, the topography of corporate sector which should be in Jammu and Kashmir, that is not there now. वो exposure नहीं है, वो एक systematic way नहीं है, planning नहीं है, preparations नहीं है। So for this we have to come up with the new strategies. We have to. Who is responsible? Central government or state leadership, local leadership? देखिए, अगर बात करें, we people are responsible. The local people, जो local
जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट, अगर 4 डिकेड्स की हम बात करें, कितनी गवर्नमेंट्स कश्मीर में आई, देयर आर ओनली 3 पार्टीज हु हैव रूल्ड इन कश्मीर। वन इज, अगर हम बात करेंगे, वन इज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस इज द नेशनल पार्टी। द लास्ट टाइम पीडीपी एंड बीजेपी केम इनटू द पावर, बट दोज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। उन लोगों ने एक यंग यूथ का, एक कश्मीर का एक पूरा सिस्टम खराब कर दिया। दे वर एंजॉयिंग देयर हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल, वो अपने मौजों में लगे हुए थे। उनको एक नौजवान की जरूरत, एक नौजवान की अहमियत में हम पता चली। बट वी होप कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो इस टाइम पे जो वादे हमारे साथ किए गए, या हमारे साथ 35, 370, 4 अगस्त 2019 के बाद जो वादे किए गए, होप है हमें में मिस्टर राशि कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं? क्या वो वादे जमीन पे उतर रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? हमारे ऐसे एनएसए खुद गए, अलग अलग मिनिस्टर्स को हमने देखा कश्मीर में लैंड करते हुए। देखिए, अगर हम उन वादों को लेके बात करेंगे तो अभी ऐसा कोई भी वादा अभी आज तक पूरा नहीं किया गया। बट आई कैन से दैट द नॉर्मलिसी इन सिचुएशन, हालात को लेकर देयर इज अ नॉर्मलिसी इन कश्मीर नाउ, but hopes are still alive. There will be a platform for the young youth related to jobs, related to the private sector, related to the business development, related to the infrastructure, related to the tourism, related to economy. तो अभी ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, नाउ द पीपल आर स्टार्टिंग, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, नाउ दे आर कमिंग विद द प्रोजेक्ट्स। आप लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमने अभी देखा हाल फिलहाल के दिनों में जो जाफरान की एक जो यूनिकनेस है वो सिर्फ कश्मीर में है। कम से कम भारत की अगर हम बात करें, दुनिया के अलग अलग 2-3 देश और हैं। उसके साथ आपके पास टूरिज्म का इतना बड़ा सेक्टर है, उसके साथ बागों का एक बड़ा, सेब के बाग है, अखरोट के बाग है, आपका अपना कहवा अलग है, तो आपके पास वैरायटीज की कमी नहीं है। फिर आप डेवलपमेंट में कहाँ पीछे रहे? देखिए, हालात ही, कश्मीर के हालात ही ऐसे हैं, जो हालात से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, जो हम हालात हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपने देखा जीएसटी को लेके कश्मीर में 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में वी हैव पेड मोर देन 700 करोड़। ना होने के बावजूद भी इतना बिजनेस हुआ है कि वी हैव पेड 700 करोड़ फॉर टैक्स ओनली। 700 करोड़ जीएसटी पे करना फॉर ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर इज नॉट ए जोक। अब आप खुद सोचें, अगर कश्मीर में हालात ठीक होंगे, बिजनेस चलेगा, टूरिज्म सेक्टर चलेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, एजुकेशन बढ़ेगा, द पीपल, द यंग यूथ विल कम टू द प्लेटफॉर्म, एक प्राइवेट सेक्टर को उभार मिलेगा, तो खुद सोचिए कि कश्मीर कहां तक पहुंच सकता है। जहां तक मैं देख रहा हूं, पिछले 20 साल से जो कश्मीर था अभी भी वही है। देयर इज नो चेंज। टूरिज्म से एक इंसान का मेंटल सेटअप चेंज नहीं होगा। मेंटल सेटअप तब चेंज होगा जब एक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, जब एक अमन का रास्ता होगा, जब एक खुशहाली होगी। एज अ कश्मीरी एंड एज अ बिजनेसमैन, आपकी क्या डिमांड है भारत सरकार से, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी से? क्योंकि कहा जाता है कि इस गवर्नमेंट में सब कोई डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद लेते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, सी, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा जस्ट वन थिंग, व्हाट यू हैव कमिटेड विद जम्मू एंड कश्मीर, अपने वादों पे बराबर रहें। जो आपने अपनी कमिटमेंट्स की हैं, हम वी विल प्रोवाइड यू द राइट टू स्पीक, द राइट टू स्पीच, द राइट टू वोट, द राइट टू फ्लोरिश, जस्ट टू कम ऑन द डिबेट्स। नेशनल टीवी पे जो सुनते हैं, द पीपल आर कमिंग देयर, वो बता रहे हैं हाँ खुशहाली है। कहाँ है खुशहाली? आप एक नौजवान से आके पूछिए जो पीएचडी करके अपने घर पे बैठा हुआ है, जो डॉक्टरेट करके अपने घर पे बैठा हुआ है, जो मास्टर्स करके, एमफिल करके, द बिजनेस पर्सन जिनका करोड़ में बिजनेस था फ्रॉम लास्ट टू इयर्स, दे पीपल आर बेगिंग फॉर सिंगल पेनी, जस्ट इन हालातों की वजह से। हैव यू एवर थॉट अबाउट ए कॉमन कश्मीरी? वो क्या करेगा? उस कश्मीरी का आपने सोचा? उस जम्मू कश्मीर, नॉट अबाउट ए कश्मीरी, उस जम्मू कश्मीर के उस बाशिंदे का आपने सोचा? द पर्सन जो दिन की दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपए कमा के आएगा और शाम को अपने घर वालों को खिलाएगा। 2 साल से जम्मू कश्मीर बंद है, आपने उस चीज के लिए नहीं सोचा? उस चीज के लिए कौन सोचेगा? क्या आपको लगता है कि हालात पहले से अब बेहतर हो रहे हैं, पटरी पे आ रहे हैं, स्थिति सामान्य हो रही है? हालात ठीक हो रहे हैं। जो हालात, मैं बोलूंगा कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लेड ए वेरी वाइटल रोल। वो चीज खत्म होने से हमें लगता है कि आई होप एंड आई बिलीव कि एक ग्रीन सिग्नल कश्मीर की ओर आनी चाहिए, एक बातचीत का एक सिस्टम खुल जाना चाहिए। कश्मीर के हालात ही ऐसे हुए, इंटरनेशनल एक्टिविटीज आर देयर, द पीपल आर, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हर चीज पे पॉलिटिक्स है।
अब मुझे बताइए कैसे तरक्की होगी? मुझे ऐसा नेटवर्क ढूंढना है क्योंकि मेरे पास आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू ओवर द फोन, कनेक्टिविटी ही नहीं है। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है जहां पर हम तरक्की की ओर जाएं, जहां पर हम नए नए रिसोर्सेज क्रिएट करें। इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट जॉब ओनली। हमें एक सिस्टम सेटअप करना है। हमारे पास एग्रीकल्चर हमारे पास है, एक शांति बनेगी तो हम अपने ही रिसोर्सेज से कहां तक पहुंच सकते हैं। वी डोंट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, जस्ट हमें तो शांति से, एक जब अमन होगा तभी तरक्की भी होगी, जब अमन नहीं होगा तो तरक्की कहां से होगी? You people are not demanding any package, but you want peace, justice. देखिए, पैकेज का वादा तो पिछले 50 साल से हो रहा है कश्मीर के साथ, तो कौन सा पैकेज आया? हॉस्पिटल्स बनते रहेंगे, रोड्स बनते रहेंगे, बिल्डिंग्स बनती रहेंगी। मुझे बताइए, फॉर द यंग यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट द पीपल हैव डन? कंस्ट्रक्शन तो होती रहेंगी, फ्लाईओवर्स तो बनते रहेंगे। फ्लाईओवर, किसी जगह पे रोड बनाना, दैट इज नॉट अ डेवलपमेंट। रोड तो, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स है, ये तो चलते रहेंगे। एक जगह बनेगा, दूसरी जगह टूटेगा, तीसरी जगह बनेगा, ये तो चलता रहेगा। आप बताइए, आप आने वाले फ्यूचर के लिए, कश्मीर के लिए आपने सोचा क्या है? You people want universities, colleges, schools, IITs, Exactly. IIMs. We see that has been given to, अब from last 2 years कॉलेज मिल रहे हैं, टेक्निकल कॉलेज आर कमिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, द मेडिकल कॉलेज आर कमिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. This government is doing something, not that much what we have expectations with this government, but they are coming with the new setups. ना होने से तो कुछ होना बेहतर है. हमारे यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेज थे, इस टाइम हमारे पास मोर देन वी हैव 6-8 मेडिकल कॉलेज. हमारे पास टेक्निकल कॉलेज आर कमिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. ये चीज अगर 30 साल पहले हुई होती तो आज जम्मू एंड कश्मीर कहां पर होता? क्योंकि किसी गवर्नमेंट्स आर रिस्पांसिबल. Past governments, past lawmakers are responsible for this destruction in Jammu and Kashmir. They have spoiled we people, they have spoiled young generation. जम्मू कश्मीर के लोगों से और भारत सरकार से कोई संदेश आपका कुछ देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों से बस यही संदेश है कि हम तो भरोसा करते आए, अब इन्हें we have expectations with them. हमारे इनकी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सपेक्टेशन है, हम कहां जाएंगे? We are Indian. I am born Indian. We are Indian. We love and respect our constitution and flag. Government of India have to think about young youth. They have to think about the business sector in Jammu and Kashmir. They have to think about the society. They have to think about the culture. They have to think about the past. जो भी past leaders की कुर्बानियां लगी हैं, उनको एक हिस्ट्री में तो नाम होना चाहिए. हिस्ट्री से तो नाम मिट नहीं सकता किसी लीडर का. द वन हु हैज डन बेटरमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर. अगर आपकी कुर्बानी, आपने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, वो मिट नहीं सकती, ना वो मिटनी चाहिए. जो भरोसा हमसे बात करने के लिए, हमारी ख्वाहिशात, हमारी शुभकामनाएं, हमारी गुड विशेष आपके साथ हैं. हम उम्मीद करते हैं कि हालात और बेहतर होंगे और IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेजेस आपके पास जाएंगे और आपके बच्चे, खासतौर से हमारे कश्मीरी जो भाई बहन हैं, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और देश की प्रगति में जो अपना योगदान करते रहे, उसमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे. जरूर. हम तो एक स्टेप आएंगे, हम 10 स्टेप आने के लिए तैयार हैं, बट प्यार से, मुस्कुराहट से. अटल जी की भाषा में अगर कहें तो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, तीनों के साथ आप लोग बढ़ने को तैयार हैं. मेरी 3 चीजें, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, कनेक्शन, ये 3 चीजें आप बनाएं. आप देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं. कि 700 करोड़ दिया, 7,000 करोड़ भी देंगे भारत सरकार को. 700 करोड़ दिया तो 70,000 करोड़ भी दे सकते हैं. हमें एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमें एक्सपेक्टेशन है अपने प्राइम मिनिस्टर से, हमें एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, सोशल एक्टिविस्ट्स. हमें हर किसी से एक्सपेक्टेशन है एज ए कॉमन यंग यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि एक अच्छी बात ये भी है राशिद कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो आप बता रहे हैं कि काफी कम हो गई हैं या खत्म हो रही हैं और सरकार ने इस दिशा में वाइटल रोल प्ले किया है, तो ये भी एक बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय है. बहुत ही शानदार स्टेप है फ्रॉम ऑल द फोर्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. थैंक यू. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. फी अमान अल्लाह. टेक केयर.